गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में नॉमनक्लेचर किया था, नेमिंग, किस तरह से नाम दिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के। आज हम लोग कुछ एक और टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे। सबसे पहले आता है आपकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जिसमें हम कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने एक कोई प्लांट डिस्कवर किया, प्लांट को मैं कैटेगरी में डालूँगी कि वो प्लांट एल्गी है, ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है। इसके बाद आपका टेक्सोनमी है। टेक्सोनमी वैसे आपको बेटा टर्म अब डिलीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेसिक सा पता होना चाहिए। टेक्सोनमी इज़ द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म on the basis of shared characters and giving names to those groups. Means taxonomy में हम क्या करते हैं कि ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टर्स के बेसिस पे और उनको नाम देते हैं। यहाँ पे टैक्सोनॉमी का प्रोसेस दे रखा है कि सबसे पहले हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लो मैंने कोई एनिमल को डिस्कवर किया तो सबसे पहले मैं उसके कैरेक्टर्स देखती हूँ कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैरेक्टराइजेशन में मैं ये देखूँगी उसके कितनी टांगे हैं, उसके हाथ बाजू कितने हैं, स्किन कैसी है, उसके फिन्स हैं या नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में मान लो उसकी 4 टांगे हैं, ड्राई स्किन है और वो मतलब रेंग रहा है, तो वी विल कॉल इट एज रेप्टाइल। तो मैंने उसको रेप्टाइल्स आइडेंटिफाई किया। क्लासिफिकेशन में मैंने उसको रेप्टाइल ग्रुप में रखा और उसके बाद उसका नाम दूंगी। तो ये टेक्सोनॉमी में होता है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन मीन्स हम और एनिमल या प्लांट के कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसके बाद उसको पहचानते हैं कि ये क्या है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी नॉमनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये सिस्टमैटिक्स अब आपके सिलेबस में नहीं है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़। अब जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ में ग्रुप करते हैं। जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं बेटा तो डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं हम उसको। और क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की मतलब जब हम छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं और इनको हम कैटेगरीज़ कहते हैं। इन हायरार्की को हम कैटेगरीज़ कहते हैं। अब इनको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहा जाता है। ईच लेवल इन द हायरार्की रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। हर एक लेवल के साथ ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती रहती है। सबसे छोटा लेवल, सबसे बेसिक लेवल आता है हमारा स्पीशीज़। स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं and they can produce fertile young ones. स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे फर्दर ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो स्पीशीज़ सबसे छोटा ग्रुप होता है कैटेगरी वाइज, और स्पीशीज़ में सभी एक जैसे इंडिविजुअल्स आते हैं। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, इट इज़ इंडिका इज़ द स्पीशीज़। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, पेंथरा लियो लॉइन है। तो ये आपका सबसे पहली कैटेगरी आई टैक्सोनॉमी की, जिसको हमने स्पीशीज़ बोला। अब उसके बाद स्पीशीज़ से बड़ा ग्रुप बोलते हैं जीनस। कई एक जैसी स्पीशीज़ जिनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं उनको एक जीनस में डाला जाता है। A group of closely related species is called a genus. For example, potato, tomato, brinjal, तीनों के तीनों का एक जीनस है सोलेनम। पोटैटो का है आपका नाम, पीछे उसमें हमने कहा ये सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी तरह से सोलेनम नाइग्रम, ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जीनस एक है सोलेनम। तो ये आलू, टमाटर, बैंगन, तीनों के कुछ कैरेक्टर मिलते हैं तो इनको एक जीनस में डाला गया है। इसी तरह से पेंथरा एक जीनस है जिसमें लॉइन भी आता है, पेंथरा लियो,
जिसमें लेपर्ड भी आता है पैंथरा पार्डस, और जिसमें टाइगर भी आता है पैंथरा टाइग्रिस। अब ये तीनों का स्पीशीज़ अलग अलग है लेकिन जीनस सेम है। इसके बाद नेक्स्ट ऊपर वाला ग्रुप, इससे बड़े कई सारे जीनस जो एक जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं उनको हम एक फैमिली में डाल देते हैं। तो ये आपका फॉर एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम भी आता है, टमाटर आलू वाला भी आता है, पिटूनिया भी आता है, पिटूनिया का फूल आपने देखा होगा, धतूरा भी इसी के अंदर आता है। तो ये तीन अलग अलग जीनस हैं लेकिन इनके कुछ कैरेक्टर सेम हैं, इसलिए इनको एक फैमिली में डाला गया है। इसी तरह से एनिमल्स के केस में पैंथरा हमने अभी किया, और जीनस फेलिस, फेलिस जो है बिलोंग करता है ये बिल्लियों की फैमिली, पैंथरा जो है आपके पैंथर्स वगैरह की फैमिली, ठीक है। ये दोनों जीनस फेलिस और पैंथरा सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसको कि बोलते हैं फैलिडी फैमिली, बिल्लियों की फैमिली को बिलोंग करते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे फैमिलीज़ जिनके कैरेक्टर सेम हैं उनको हम एक ऑर्डर में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर में अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसके अंदर सोलेनेसी फैमिली वाले सारे आ जाते हैं, और एक और फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी वाले फैमिली के सारे मेंबर इसी में आते हैं। इसी तरह से कार्निवोरा एक ऑर्डर है, कार्निवोरा के अंदर बिल्लियों की फैमिली भी आ जाती है, और कॉन्सिडी दिस इज़ द फैमिली ऑफ डॉग्स, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। बिल्ली और कुत्तों की दोनों की फैमिली एक ऑर्डर के अंदर आती है, कार्निवोरा, जो कि कार्निवोरस हैं। तो ये ऑर्डर, ये हायरार्की में हम छोटे से बड़े ग्रुप की तरफ जा रहे हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आती है क्लास। बहुत सारे ऑर्डर जिनके एक कैरेक्टर्स कुछ मिलते हैं हमको, उनके एक क्लास में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैमेलिया एक क्लास है जिसके अंदर कार्निवोरा आपको किया हमने, ये किस में आते हैं, इसमें बिल्ली और कुत्ते आते हैं। रोडेंटिया में चूहे आते हैं, प्राइमेट्स में हम लोग आते हैं, इंसेक्टिवोरा में इंसेक्टिवोरस एनिमल आते हैं। ये सब एक ही क्लास में आते हैं, मैमेलिया। और इन हमारे सब में सबके कैरेक्टर क्या कॉमन है, हम में मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड मतलब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, एक्सटर्नल ईयर है, और हमारी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। तो हम सब एक ही क्लास के मेंबर हैं। उसके बाद बहुत सारी क्लासेस जिनके कुछ कैरेक्टर कॉमन है उनको हम एक फाइलम में डालते हैं। तो ये फाइलम फॉर एग्जांपल पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स, ये आपके फाइलम हैं कॉर्डेट्स के। तो ये इस तरह से फाइलम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ग्रुप हो गया। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है किंगडम। बहुत सारे फाइलम जो कि जिनके कॉमन कैरेक्टर है उनको एक किंगडम में डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। सारे एनिमल्स को एनिमीलिया, प्लांटी को प्लांटी, उसके बाद मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो ये आपके किंगडम्स हैं। तो अगर हम बात करें तो ये है आपकी हायरार्की। सबसे छोटा ग्रुप स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ जो एक जैसी हैं उनको जीनस बोला, बहुत सारे जीनस को फैमिली ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम के बाद किंगडम। बेटा पेपर में ये आपको हायरार्की डैश 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 करके भी आ जाती है, मींस कि आपको बीच में गैप दे दिया है, आपको फिल करना है कि इसके बाद कौन सा कैटेगरी आती है। या पेपर में आ जाता है कि कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें सबसे कम एनिमल्स होंगे, तो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होंगे, दैट इज़ द स्पीशीज़। और कौन सा ऐसा कैटेगरी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे, दैट इज़ द किंगडम, सबसे ऊपर वाला। और कौन सा ऐसा कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, तो दैट विल बी स्पीशीज़। और कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कि कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, बहुत अलग अलग होंगे, दैट विल बी किंगडम, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इस तरह से हमारा पास ये हायरार्की आती है। बेटा इम्पॉर्टेंट है, इसको करना, पेपर में ये आती है। तो ये आज मैंने आपको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बताई है।